एक हमें कुछ पीसेस दिए ना जो अरेंज हुए हैं यहाँ पर। अब कुछ उसमें से ये कलर पीसेस हैं, कुछ कलर्स हैं वो एक कलर है ए और दूसरा कलर है बी। अब एलिस और बॉब दो बंदे खेल रहे हैं और एलिस का कलर है ए, मतलब उसने कलर रिमूव करना है ए और बॉब ने बी रिमूव करना है। अब कंस्ट्रेंट ये है कि एलिस ने जब रिमूव करना है तो ऐसे रिमूव कर सकती है कि उसके नेबर्स दोनों नेबर्स ए हो। और बॉब में भी इसी तरह रिमूव करना है तो वो ऐसे रिमूव कर सकता है कि उसके दोनों नेबर्स जो जिस कलर को रिमूव कर रहा है मतलब बी को रिमूव करेगा उसके दोनों नेबर्स भी बी हों। पहली टर्न इसमें अलग ही है और जो टर्न नहीं कर सकेगा वो लूज कर जाएगा। जिसकी बारी आई और वो नहीं कर सका वो तो लूज कर जाएगा। जी। अब इस केस में क्या होगा, इसमें हमारे पास 3 एस हैं, बी ए और 2 बी। एलिस की टर्न होगी, एलिस सेकंड ए रिमूव कर देगी। अब फिर बॉब की टर्न आएगी, बॉब के पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से बी रिमूव करने की, कोई ऐसा बी नहीं है जिसके नेबर्स में नेबर्स भी बी हो। इसलिए बॉब लूज कर जाएगा और आंसर टू आ जाएगा। हमने बताना है कि ऐसा पॉसिबल है कि एलर्ट कर सकती है या नहीं। अब ये सेकंड है एग्जाम्पल, इसमें दो ए हैं। फर्स्ट टर्न एलिस की है, तो एलिस के पास इसमें कोई एक ऑप्शन नहीं है जिसमें वो प्ले कर सके। तो इसका एच वाले इसमें एक और बात बताई है कि हम एच वाले नहीं रिमूव कर सकते। दोनों जो है वो मतलब कॉर्नर से रिमूव नहीं कर सकते, ये दोनों तो रिमूव नहीं हो सकते, इसके अलावा कोई प्रेजेंट नहीं है, तो फॉल्स आंसर आएगा। अब ये है, इसमें देख लेते हैं। इसमें वो एलिस की टर्न आएगी, एलिस रिमूव करेंगी ये सेकंड लास्ट ए। जब सेकंड लास्ट ए रिमूव कर लेंगे तो वो आपके पास बहुत सारे बी हैं, वो एक रिमूव करेगा, नेक्स्ट टर्न एलएस की होगी तो उसके पास इस साइड पे सिर्फ 2 एस बचे हैं और यहाँ पे 1 है। ये स्टार्ट वाला भी रिमूव नहीं हो सकता है इसकी वजह से, और ये भी रिमूव नहीं हो सकता क्योंकि दोनों साइड पे इसके बी नहीं है, तो इसलिए एलएस लूज करते हैं। अब ये सॉल्व कैसे होगा, किसी को कोई आइडिया? मैम अगर हम इस सवाल में कहते हैं एलिस और बॉब दोनों के मूव्स को काउंट कर लें, लाइक अगर 3 कंसेक्यूटिव ए आ रहे हैं तो इसका मतलब एलिस की मूव है, एलिस की मूव 1 हो गई। और 3 कंसेक्यूटिव बी आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या कहते हैं, बॉब की एक मूव हो जाएगी। इस तरह हम दोनों की मूव्स को काउंट कर लें, क्योंकि यहाँ पे गेम में एलिस और बॉब दोनों इंडिपेंडेंटली खेल रहे हैं, यानी कि बॉब के कोई भी मूव चलने से एलिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और एलिस के चलने से बॉब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एलिस सिर्फ उसी सूरत में जीत सकता है कि उसकी ना मूव मतलब ग्रेटर हो देन बॉब के, क्योंकि अगर इक्वल भी होंगी तो इसका एलिस की क्योंकि फर्स्ट मूव है यानी पहले उसने चलनी है, तो इसका मतलब बॉब तब भी जीतेगा। इसलिए अगर एलिस उसी सूरत में जीतेगा कि उसकी उसकी मूव ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू बॉब्स मूव। लाइक जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दी हुई है, अगर हम लूप रन करें फ्रॉम 1 to n-1, यानी कि लास्ट वाले को भी छोड़ के और पहले वाले को छोड़ के, तो हमें हम एक एलिमेंट आई पे, एक एलिमेंट i-1 पे और एक एलिमेंट i+1 पे देखते हैं। अगर हमें वो तीनों एलिमेंट ए के बराबर मिल रहे हैं यानी कि एलिस की मूव 1 हो गई, और मतलब हमें पहली बात तो काउंट करना ही उस सूरत में है कि तीनों एलिमेंट बराबर हैं। अब तीनों एलिमेंट या तो ए के बराबर होंगे या तो बी के बराबर होंगे। अब ए के अगर बराबर हैं तो एलिस की मूव +1 होती रहेगी, और बी के बराबर आएंगे तो बी बॉब की मूव +1 होती रहेगी। और लास्ट में सिर्फ हम कंपेयर कर लें कि एलिस मूव जो है वो ज़्यादा है बॉब की मूव से, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हम मतलब कोई भी एग्जाम्पल कंसीडर कर लें, अगर 3 बी आ रहे हैं तो
उनकी वजह से एक भी मतलब एक भी दरमियान का रिमूव हो जाएगा। लेकिन उससे ऐसा कोई केस नहीं बन सकता कि कहते हैं कि दो ए जो कि आपस में दूर दूर से वो जाके मिल जाएं, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली खेल रहे हैं। लाइक मैम, अगर इसके लास्ट में हम कुछ ए भी लगाते हैं, तो मैं एक चीज़ अपनी मतलब बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, लास्ट में आप एक ए लगाते हैं, कोई भी एक या दो, मर्जी आपकी। बस एक ए सही है। अच्छा देखें, अब अभी हम एलिस को अगर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बॉब को कंसीडर कर रहे हैं, तो बॉब को थ्री कंसेक्यूटिव बी मिले, बी 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 फर्स्ट शुरू के जो तीन बी हैं, तो उसकी वजह से वो एक बी को रिमूव कर देगा, और फिर उसके बाद उससे दोबारा अगेन इनमें से कोई एक भी रिमूव हो जाएगा। अभी हम एलिस को कंसीडर नहीं कर रहे। अब दोबारा तीन भी उसको बचे। अब तीन बी में से दोबारा एक भी रिमूव कर देंगे, लेकिन दो भी आखिर में रहेंगे। यानी कि जो लास्ट में हमारे दो ए थे ना, वो एलिस के किसी काम आने ही नहीं है। ये चीज मैं कह रहा था। आप ये कह रहे हैं कि थ्री के टाइम जब हमारे पास ए होंगे तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। यस मैम, और मतलब अगर हम सिर्फ मूव्स कंसीडर ही उन्हें करेंगे कि तीन या तो ए एक साथ आ जाए, या तो तीन बी एक साथ आ जाए, यानी कि एक बी के रिमूव होने से दरमियान से दो ए आपस में जो कंसेक्यूटिव नहीं है वो बराबर में मिलेंगे नहीं। क्योंकि हमारी मतलब जितने भी बी कंसेक्यूटिव है ना, उनसे -2 हमेशा मूव वहां पे चल सकता है वो। मतलब अगर हमारे पास ये कंसेप्ट हमारे पास ए आ रहा है तो हम इसको कितना काउंट करें, इसमें से हम कितना रिमूव कर यस सकते मैम, हैं हमने। जैसे कि अब इसको अगर हम एक विंडो बनाए थ्री ऑफ साइज थ्री की, तो हमें शुरू में तीन ए मिले, यानी कि एक मूव हो जाएगी। तो ये थ्री कंसेक्यूटिव ए में वो एक ही रिमूव कर रहा है, यानी कि दो ए अभी भी हमारे पास है। अब उसे थ्री कंसेक्यूटिव ए मिले, तो इसमें से एक कोई भी रिमूव हो जाएगा, लेकिन दो आगे भी बचेंगे। तो इसका मतलब आगे फिर उसके बाद यहाँ से दो, और आगे एक, ये एक और विंडो बन गई। और सेम इसी तरह एक आगे भी ये लास्ट में विंडो बन गई। या आसान लफ्जों में कि जितने कंसेक्यूटिव ए आ रहे हैं ना हमारे पास, उसमें से -2 हम मूव वहाँ पे एलिस चल सकता है। अच्छा, एक वक्त में एक ही चलेगा, वो तो सिर्फ हम काउंट कर रहे हैं। पॉप के लिए भी सेम यही है। काफी मुश्किल इसका मतलब है कि इसमें एरर यूज करें। हाँ जी मैम। इस केस में एलिस विन करेंगे, एलिस विन हो गया। यस मैम, इसमें ठीक एलिस है विन एलिस। करेगा, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंटली खेल रहे हैं, तो और एक वक्त में एक ही मूव चल सकते हैं। अब एलिस की मूव ज्यादा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों की मूव्स बराबर होती हैं, यानी कि हम एक एक को रिमूव कर दें, तो उस केस में बॉबी विन करेगा। उसकी वजह है कि क्योंकि एलिस फर्स्ट टाइम चल रहा है, तो इसी तरह मतलब एलिस की मूव खत्म हो जाएंगी सारी, लेकिन बॉब के पास एक मूव लाजमी बचेगी। हाँ जी, ठीक है ठीक है। एलिस के पास मतलब उससे ग्रेटर देन मोर होंगी तो वो एलिस करेंगे। ठीक है। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा उसका काम आता है तो अपने काम इसी टाइप में क्वेश्चन है। इसको कोड करें या फिर ये बाद में करने को या क्वेश्चन देखिए। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें, किसी को समझ ना आया।
जैसे कि और क्वेश्चन देखने हैं, इसी को कोड करें, क्या कहते हैं आपको? इसी को कोट कर लें। इसी को कोट कर लेते हैं मैम जब तक। हाँ हाँ, हम लूप रन करेंगे फ्रॉम 1, क्योंकि हम पिछली इंडेक्स को भी देख रहे हैं, तो -1 करके देखेंगे तो फ्रॉम 1 टिल लेंथ -1, लेंथ -2 सॉरी। तो ये चल नहीं पाएगा इसका, अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो होनी चाहिए, यस, इसका होगा ना चाहिए। यस मैम। अगर हम जीरो से स्टार्ट करें और एंड तक मूव करें, ए से स्टार्ट करें, काउंटिंग करनी है ना हमें, हम यहाँ से स्टार्ट यस करें मैम। और एंड तक। यस मैम, हम फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के करेंगे और लास्ट एलिमेंट को भी छोड़ेंगे, क्योंकि हम एट द मतलब एक सेम वक्त में हम पिछला एलिमेंट भी देख रहे हैं, मौजूदा एलिमेंट भी आई पे जो है वो भी देख रहे हैं, और i+1 भी देख रहे हैं, तो आउट ऑफ इंडेक्स एरर ना आ जाए। इस वजह से हम कहते हैं एजेस वाले एलिमेंट को छोड़ के करेंगे। और यहाँ पे कहा हुआ भी है कि एलिस एंड बॉब कैन नॉट रिमूव द पीसेस फ्रॉम द एजेस ऑफ द लाइन, तो लास्ट वाले दो एलिमेंट्स को वो रिमूव नहीं कर सकता। तो अगर हम ऐसा करें कि जैसे जैसे आता जाए हम उसे काउंट करते जाएं, तो यहाँ पर एक ए आएगा, हम वन, यहाँ से टू, यहाँ से थ्री। यस, वो मैम असल में देखें, वो विंडो एक होती है ना, मतलब जिसमें हमें साइज नहीं पता होता, तो फिर सही है कि आप विंडो भी एक साथ देख रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, और फिर उसके बाद इस तरह काम चल जाता है। लेकिन अभी हमें विंडो का साइज पता है कि 3 है, तो फिर हम मतलब फिर 3 का एक कांस्टेंट साइज रख के ही चलते हैं ना। तो अगर हम मतलब एक, काउंट देख लें, कंजेक्टिव कंजेक्टिव ए या कंजेक्टिव बी को काउंट करते जाएं, यस मैम। तो इसे हम करना तो देखें फिर। अगर हम एक आई इंडेक्स पे मौजूद हैं, तो हम कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को इस तरह देखेंगे कि i-1 को भी देख रहे हैं और i+1 को भी देख रहे हैं उसके साथ साथ। अब अगर वो तीनों एलिमेंट्स बराबर होंगे तो हम चेक कर लेंगे कि आया वो ए के बराबर है, ए के बराबर है तो सही है, हमने एलिस की मूव में +1 कर दिया, और अगर एल्स हमने पॉप की मूव में +1 कर दिया। अगर हम इसके लिए दो वेरिएबल्स पहले बना लें, काउंट के, काउंट ए और काउंट बी। यस मैम। तो इस तरह करके देखो, हम पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं, अगर यहाँ आउट ऑफ बाउंड करेगा तो फिर इसको देखेंगे, फिर चेंज कर लेंगे। मैं कह रहा था मैम कि फ्रॉम 1 टिल n-2 तक हम रन करते हैं उसे, ताकि तीन तीन एलिमेंट को हम एक साथ देखते रहें।
आप विंडो भी रन कर सकती हैं, तो फिर वो थोड़ी सी लॉजिक अलग हो जाएगी। -1 तक आप कह रहे हैं? साइज -1 तक जाएगा मैम, क्योंकि वो लेस देन का साइन है ना। अब हम चेक कर लेंगे कि i-1 पे, आई पे और i+1 पे एलिमेंट्स आर सेम और नॉट। i-1 यानी 0 पे आई ये करंट 1 इंडेक्स। तक नोटिफिकेशन करवाया है, 1 की करवाएंगे। यस मैम। हम चेक कर रहे हैं कि हमारे तीनों एलिमेंट्स सेम है या नहीं। ए के बराबर का मैम अभी चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब ए में तो ए का तो हम पहले ये चीज कंफर्म हो जाए ना कि तीनों एलिमेंट्स बराबर हैं या नहीं, फिर हम चेक कर सकते हैं कि वो ए के बराबर है या फिर बी के बराबर। तो इस तरह डबल काम नहीं हो जाएगा हमारा? मैम मतलब वो या तो हम ये एक ही कंडीशन में एंड एंड करके डाल दें कि ए के बराबर वाला भी बी के बराबर भी। असल में तो पहली चीज शर्त ये है कि तीनों एलिमेंट्स बराबर हो, यानी कि एंड आप यहाँ पे ये डाल दें कि कलर ऑफ आई इज इक्वल टू कलर ऑफ आई+1। ये 3 कंडीशन एक साथ चेक कर सकते हैं इसको, अगर मैं इक्वल इक्वल करके कलर i+1 में डाल दूँ? नहीं मैम, इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा शायद। पाइथन में भी नहीं होता वैसे तो, एंड करके ही डालनी पड़ेगी हमें। इक्वल्स टू कलर ऑफ आई, किस कोई सा भी एलिमेंट है। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे? यस मैम, आप उसमें बॉडी में आ जाए। अच्छा, अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई, इसका मतलब हमारे तीनों एलिमेंट्स बराबर हैं, यानी कि इनमें से या तो काउंट ए इंक्रीज होगा या तो काउंट बी इंक्रीज होगा। अब वो चेक करने के लिए हम कलर ऑफ आई को चेक कर लें। अगर वो ए के बराबर है तो काउंट ए+ हो जाएगा, यानी एलिस की एक मूव बढ़ जाएगी, वरना फिर बॉब की एक मूव। कैरेक्टर आएगा मैम शायद, कोट्स में, डबल कोट्स। टू परसेंट, वरना फॉल।
यस मैम, रन करके देखने का। आई थिंक मैम सिंगल कोट्स में रखना होगा, सी की कोई वो है। तो मैंने तो हो गया। दोबारा तुम कभी ना। पहले तो ये करो ना। तो फिर मैंने सेकंड पार्ट से कर दिया, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें मतलब हमने यूज कर लिया। इसी क्वेश्चन में यस मैम। इसमें कहा तो प्रोग्राम है। जो कोई समझ ना आया क्वेश्चन तो बता दीजिए। समझ आ गया मैम कि हमारे पास मतलब चार चार ऑपरेशन गिवन है, और दो ऑपरेशन जिनमें से इंक्रीमेंट के हैं और दो ऑपरेशन डिक्रीमेंट -1 के हैं। और इनिशियली हमें एक्स की वैल्यू गिवन ज़ीरो ही है, मतलब इनिशियली हमें ज़ीरो रखना है, और फिर उसके बाद जितने भी लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस गिवन होंगे वो हमें परफॉर्म करने हैं और फाइनल वैल्यू देनी है, रिटर्न करनी है।
ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को याद है? रूट ऑफ सपोज तो ये उनके 10 से स्टार्ट हो जैसे हम वैसे 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 डील करते थे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। माइनस माइनस आएगा, हम डिक्रीमेंट कर देंगे जो भी वैल्यू होगी। यहाँ प्लस प्लस आएगा, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट करेंगे और जो आंसर में वैल्यू होगी लास्ट में फिर रिटर्न कर देंगे। कोई और ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता? फिर हम तो रख दिया और फाइनल। फिर इसका कोड लगाई फिर हम हेल्प करेंगे फिर। यस मैम जी। अच्छा मैम देखें इसमें वैसे तो हमें ऑपरेशंस जो हैं जब मतलब प्री डिफाइंड है, यानी कि या तो प्लस प्लस एक्स होगा या एक्स प्लस प्लस होगा, तो हम एलिमेंट बाय एलिमेंट इसको कंपेयर कर सकते हैं और सिंपल लाइक जैसे सिमुलेशन होती है कि हम जो वो कह रहे हैं हम उसको परफॉर्म करते रहें। यानी कि अगर हमें पहले इंक्रीमेंट का वो आया है तो हम सिंपल इंक्रीमेंट करें, और डिक्रीमेंट का आया है तो हम डिक्रीमेंट करते हैं, और लास्ट में आंसर जो भी आएगा तो हम उसको रिटर्न करते हैं। तो मतलब यही है कि आइट्रेट करें पहले ऑपरेशंस को हम। तो पूरी एरर को माइक्रोवेव करना होगा। यस मैम। पहले आंसर को या एक्स को आप इनिशियलाइज करा देंगे 0। अब हम ऑपरेशंस पे आइट्रेट कर लेते हैं। स्ट्रिंग शायद मैम वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है ना, तो अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सही है मैम। वैसे तो हम इसमें स्किप भी कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि एक और आ क्या होगा माइनस फाइव का। तो हमें पता है कि ये फोर कैरेक्टर से ये एक्स्ट्रा ही होंगे, 1 2 3 और 4। तो हम पूरी स्ट्रिंग कैलकुलेट कराने की जरूरत होगी इसमें। आप बोल रही हैं कि सिर्फ माइनस माइनस की बेस पे? जी। लेकिन मैम वो मतलब जैसे मुझे पाइथन में वैसे पता है कि हम इन ऑपरेटर एक होता है कि विद इन स्ट्रिंग अगर वो सब स्ट्रिंग हमें फाइंड करनी हो तो वो हम उस पर कॉल कर देते हैं तो वो हमें बता देता है। तो उससे तो जैसे हो सकते हैं, जैसे क्योंकि माइनस अब स्टार्टिंग में भी हो सकता है, या फिर बल्कि मैम हम इस ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो दरमियान ऑपरेटर है ना, यानी कि बीच में है तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। मतलब अगर हमें इफ की स्टेटमेंट्स कम करनी है, पहले तो सही है आइट्रेट कर लें, आगे का फिर हम देखते हैं। पहले तो फ्रॉम 0 टिल आप वहाँ तक आइट्रेट कर लें।
ऑपरेशंस डॉट साइज। अच्छा मैम, यहाँ पे अब ये चीज़ है कि हम या तो एक काम करें कि चार स्टेटमेंट्स लिखें इफ की, कि अगर वो प्लस प्लस एक्स के बराबर हुई, या एक्स प्लस प्लस के बराबर हुई, या माइनस माइनस एक्स के बराबर हुई, या एक्स माइनस माइनस के बराबर हो, या तो ये काम कर लें। या तो हमें पता है क्योंकि हमारी ये चार ऑपरेशन ही हैं, और इसका जो दरमियाना ऑपरेटर है यानी मिडिल में, या तो वो प्लस होगा या तो माइनस होगा, उसकी बेसिस पे भी हम सिर्फ मतलब इफ स्टेटमेंट वैसे कम कर सकते हैं। यानी कि हमारे ऑपरेशन के ith एलिमेंट का जी फर्स्ट इंडेक्स अगर प्लस है तो हम प्लस करते रहें, एल्स हम माइनस करते हैं। इफ ऑपरेशंस ऑफ ith एलिमेंट, और मैम क्योंकि मतलब वैसे सिर्फ स्टेटमेंट्स कम करने के लिए हम ये कर लें कि इसका ज़ीरो फर्स्ट एलिमेंट देख लें, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो है 0 1, क्योंकि या तो वो प्लस होगा या तो वो माइनस होगा। चलो तो हम इस तरह से जब हम रन करेंगे फॉर स्ट्रिंग से रन करेंगे तो कैसे पिक करेगा? पहले इसको पिक करेगा, कॉमा से पिक करेगा, फिर माइनस से पिक करेगा, माइनस तो ये इनको स्किप करेगा। यस मैम, देखें जैसे ये डबल कोट्स में है ना, इसका मतलब ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स हैं। अब हम उसमें से सिर्फ जीरो कैरेक्टर को छोड़ के, क्योंकि जीरो कैरेक्टर या तो एक्स हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स वन पे जो कैरेक्टर है, या तो वो प्लस होगा या तो वो माइनस होगा। अब यहाँ पे कोई ऐसा तो वो है नहीं कि शर्त के हमने प्री इंक्रीमेंट या जो भी इसे कहते हैं, जो पहले इंक्रीमेंट करता हो बाद में इंक्रीमेंट करता हो, उसकी कोई चीज़ हमें देखनी हो। वो तो बस उसने दो तरीके की इंक्रीमेंट दे दी है, आपने करना दोनों में ही +1 है। तो हम ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि उसके फर्स्ट एलिमेंट पे हम फर्स्ट इंडेक्स पे हम देखते हैं, सिर्फ कहते हैं कि अगर प्लस है तो वो प्लस कर दे, एल्स वो माइनस कर दे, क्योंकि वो मतलब इसमें और कुछ कर वैसे मतलब मतलब इससे इससे कोई फर्क वैसे तो नहीं पड़ रहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह किसी चीज़ पे, बस ये है कि हमारा थोड़ा कोड जो होगा वो थोड़ा अ, कम लिखा जाएगा, वरना फिर हमें चार स्टेटमेंट डालनी पड़ती। सर मैं पूछना चाह रही थी कि जब इंडेक्सिंग करेगा तो ये जो फर्स्ट माइनस है इसको इंडेक्स क्या करेगा, जीरो करेगा या वन करेगा? ये कोर्स को भी इंडेक्स करता है, डबल कोर्स को, ये इसको स्किप करता है? मैम मैं मुझे आवाज़ नहीं आई, सॉरी। देखिए डबल कोर्स को भी इसको वो करता है, नहीं इंडेक्सिंग मैम, नहीं करता है। मैम, डबल कोट्स को नहीं, नहीं, डबल कोट्स को वो काउंट नहीं करता। वो जो उसकी फर्स्ट इंडेक्स होगी यानी जीरो पे, वो माइनस होगा इस वाली के, और डबल कोट्स काउंट नहीं होते मैम। सही है, तो मतलब हमें तकरीबन थ्री स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। मैम सॉरी, मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन के आई के फर्स्ट इंडेक्स पे, क्योंकि ये ऑपरेशन के आई पे तो पूरी एक स्ट्रिंग होगी, हम सिर्फ एक कैरेक्टर उसका कंपेयर कर रहे हैं। मतलब इसी के सॉरी मैम, ब्रैकेट्स के आगे, अ, मतलब आप आगे, यस मैम, यहाँ पे यहाँ पे मैं क्या ब्रैकेट लगाऊंगी अगेन? ये ऐसे हम लाइक लिखेंगे। मैम, नेस्टेड वेक्टर्स होते हैं ना, तो उसमें भी हम इंडेक्सिंग इसी तरह करते हैं, तो ये भी एक तरह से हमारे पास वेक्टर है, और वेक्टर के अंदर एक एरे मौजूद है ऑफ स्ट्रिंग। सर यस फिर मैम, हम ये अगर है। इसको, अच्छा ठीक है, आप ही तरह मान से देखें, फिर हम नेक्स्ट को मूव करेंगे। आंसर माइनस कर दें, माइनस कर देंगे हम।
एल्स पे आंसर प्लस कर देंगे। एल्स लगा ले मैम डायरेक्ट, क्योंकि हमारे जो भी दोनों माइनस वाले हैं उसमें यही काम हो रहा है, मतलब तो इस जगह पे माइनस ही मौजूद है। आंसर में हम प्लस कर देंगे। यस मैम। टाइम है तो संभाल रखते हैं। कहते हैं हम नीचे करिए। इसी सब क्लियर है। यस मैम, क्वेश्चन तो आगे समझ। अगर कोई इसको समराइज कर दे कोई और। ऐसा हमारे में चाहेगा। हमारे पास डिवल्स और फोन्स के दो एरर्स के बने हैं, और इसमें केस सेंसिटिव है, लोअर केस और अपर केस बोथ हो सकते हैं। तो हमारे पास जो स्टोन्स की एरर, हमें इसमें चेक करना है कि स्टोन्स की एरर में हमारे पास कौन कौन से ऐसे स्टोन्स हैं जो हमारे पास डिवल्स हैं। हमें वो काउंट करके बताओ। जैसे इसमें स्मॉल ए है, दो कैपिटल ए और बी हैं। तो स्मॉल ए और कैपिटल ए डिवल्स में आ रहे हैं, तो मतलब हमारे पास थ्री डिवल्स हैं। इसमें डिवल्स स्मॉल भी हैं और स्टोन्स कैपिटल भी हैं, तो हमारे पास इसमें जीरो डिवल्स है। फिर कैसे है, फिर का दिया सकता है कि हम हैश नाम बना लें डिवल्स का, और फिर हम जब स्टोन्स पे डाइवर्स करें तो देखते जाएंगे प्रेजेंट होगा तो हम प्लस नाम करते जाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट नहीं करें। क्या कहते हैं, कैसे करेंगे।
अच्छा मैम, पहले मैं समझ रहा था कि जो ज्वेल्स है अ, उसको हम मतलब एज अ वो पूरा एक स्टोन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खुद मतलब उसमें भी दो स्टोन जैसे और भी मौजूद हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखें तो ए जो है स्मॉल और वो एक अलग स्टोन है, और कैपिटल ए एक अलग स्टोन है। ठीक है। फिर तो मैम एक वैसे तो एक आपके जहन में क्या है, मतलब मेरे जहन में एक वो है आइडिया। ये कि ज्वेल्स का हम नेशनल बना लो। आप स्टोन की हमारे पे कागज करें तो हम चेक करते हैं, जब प्रेजेंट होगा तो हम प्लस में करेंगे। यस मैम, मतलब हाँ, हम एक स्टोन्स पे हम एक हैश मैप बना लें, और फिर उसके बाद हम ज्वेल के एलिमेंट से हम उस हैश मैप पे काउंट कर लें कि हमारे कितने एलिमेंट्स टोटल आ रहे ठीक है। तो फिर आगे की क्या होगा? हैं। आप काउंट कर रही होंगी और इसके आगे इंट आ जाएगा, इंटीजर। तो हमारे पास सिर्फ एक ही दफा होंगे। यस मैम, मतलब बताया हम यूनिक स्टोन्स हो। पे काउंट कर लेंगे ना कि लाइक हमारे एलिमेंट स्टोन्स जो हैं वो कौन से कितने टाइप के और कितने आ रहे हैं टोटल। और लास्ट में हम सिर्फ कहते हैं ज्वेल्स पे वही सेम हैश मैप के जरिए से हम टोटल काउंट देख लेंगे कि क्या बना। मैम, ठीक है। पे- अ, हाँ, हम स्टोन्स पे क्योंकि हमें स्टोन्स पे बताना है ना, कहते हैं कि हमारे स्टोन्स में हमारे ज्वेल टाइप के कितने स्टोन्स हैं। तो हम स्टोन्स को पहले काउंट कर लेते हैं, कहते हैं कि स्टोन्स में हमारा मतलब स्मॉल ए कितनी बार आया है, और अ, हमारा ये पर दूसरा ए कितनी बार आया है, और बी कितनी बार आया है। और फिर उसके बाद हम लास्ट में हम ज्वेल्स के जरिए से हम आंसर निकाल लेंगे। क्योंकि मतलब सवाल में हमें ये कहा गया है ना कि आपने स्टोन्स में बताना है कि आपके पास कितने टाइप ऑफ ज्वेल्स मौजूद है। आप कह रहे हैं कि हम स्टोन का हैश मैप बनाएं। यस मैम, देखें मतलब अगर हम एग्जांपल नंबर 1 देखें तो हमें उसने ज्वेल्स में दो हमारे पास उसने वो दिए, कहते हैं कि एक स्मॉल है और एक कैपिटल है। और अब हमें बताना है कि ये दो टाइप के जो हमारे पास स्टोन्स हैं वो हमारी स्टोन स्ट्रिंग में कितनी बार आए। तो हमने कैलकुलेट पहले से ही समझ ले करके रखा हुआ है कि हमारा स्मॉल है एक बार आया हैश मैप में, और कैपिटल है हमारा 2 बार आया है, और स्मॉल बी जो है हम वो हमारा 4 बार आया है। फिर उसके बाद जब हमारे पास पहले से ही काउंट्स मौजूद होंगे इनके, तो फिर हम ज्वेल्स पे अपना लूप रन करेंगे, और उसके ज़रिए से हम बता देंगे, कहते हैं कि ए का काउंट हमारे पास 1 था तो काउंट 1 हो गया, और फिर उसके बाद कैपिटल ए का काउंट हमारे पास 2 था, तो 1 + 2 = 3, हमारा 3 आंसर आ जाएगा इस तरह। तो मुझे अगर यूज करनी पड़ेगी मुझे तो करके याद शेयर कर लो।
आसान है। ठीक है, तो प्लीज आप कंटिन्यू कर दीजिएगा, अगर कोई और कर सकता है तो।